हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, अगर कोई मेंबर वीडियो पे न्यू है, पहली बार अपनी वीडियो देख रहा है, चैनल पे न्यू आया है तो सिंपल अपने चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बढ़ते हैं फिर आगे। पहले हम चेक करेंगे आज के ट्रेड्स क्या थे, क्या मेंबर का प्रॉफिट लॉस रहा। कल जो हमने प्रेडिक्शन किए थे इस वीडियो में, जो कि वीडियो कल की है ये, इस वीडियो में जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी वो सही से काम किए या नहीं किए, ये चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे पहले तो। एंड एक तो मैं आपको बताऊंगा, कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था सेक्टर रोटेशन के बारे में। एंड उसके अंदर मैं एक चीज़ क्लियर बोला था कि आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं पैसा जाना स्टार्ट हो गया कल से ही। कल के दिन आईटी सेक्टर में पहली बाइंग आई थी। तो अब चलते हैं, पहले तो हम आईटी सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, इंडेक्स में चलेंगे। ये है आईटी सेक्टर का चार्ट, देख लो। कल इसमें ग्रीन कैंडल बनी थी। एंड मैंने आपको कहा था कि आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों बाद बाइंग आई। आप देख सकते हैं पिछले 10 दिन से कंटिन्यू गिर रहा था। कल इसमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी एंड आज फिर इसके अंदर पॉजिटिवनेस आई। ठीक है, तो कल इसके स्टॉक चले भी थे, जैसे कि आईटी सेक्टर में लेके चलिए। कल भी ये स्टॉक सारे चले हुए थे। ये देखो, टीसीएस कल चला हुआ था, विप्रो ने कल अच्छा मूव किया था, टेक महिंद्रा को देख लो, कल भी अच्छा मूव किया था, आज भी अच्छा मूव किया है। एंड एचसीएल टेक ने भी कल मूव किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल ये हमें पता चल गया था कि आईटी सेक्टर में ऑपरेटर पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है उसने। एंड ये बाइंग कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगी आगे कुछ दिनों तक, क्योंकि सेलिंग आई है लगातार 10 दिन। तो बाइंग मान के चलो ज़्यादा नहीं तो 3-4 दिन तो आनी ही चाहिए, है ना। एक दिन में सारा पैसा नहीं जाता मार्केट में, धीरे धीरे पैसे को डाला जाता है। तो आईटी के कुछ स्टॉक कल चले, बट जो स्टॉक कल नहीं चले थे, जिन स्टॉक्स में कल बाइंग नहीं आई, उन स्टॉक को आज चलाया गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाला आईटी का स्टॉक है। ठीक है, माइंट्री नाम है स्टॉक का। कल देखो, इसने रेड कैंडल बनाई है इसने कल, तो मतलब कल इसके अंदर पैसा ऑपरेटर ने नहीं डाला। ठीक है, बाकी सारे स्टॉक ग्रीन में थे, ये स्टॉक नेगेटिव था, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कल पैसा नहीं डाला। बट आज इसके अंदर पैसा डाला, आज ये 1.5% भागा। इसको देख लो, परसिस्टेंट में कल देखो बिल्कुल छोटी कैंडल बनाई, कल इसमें कोई पैसा नहीं डाला गया था, बिल्कुल नॉर्मल था। आज ये 1.5% ऊपर जाके क्लोज हुआ, आज फिर इसमें बाइंग आई है। एंड वैसे एक स्टॉक को भी आप देख सकते हो, इसमें कल भी अच्छी बाइंग आई थी एंड आज भी अच्छी बाइंग आई है। मतलब मेन चीज़ वही है कि हमें कहीं ना कहीं पहले प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि ऑपरेटर अपना पैसा कौन से सेक्टर में डाल रहा है, कौन से स्टॉक्स में डाल रहा है, वो चीज़ हमें पहले प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हमने कल आइडेंटिफाई कर लिया था, और जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, वैसा ही हुआ। हमने ऑपरेटर की चाल पहली पढ़ ली। तो मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे एंड दिखाते हैं आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए। पहले तो मैं आपको कल बार बार इस वीडियो में बोल के गया था कि सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड लो। कल क्या, अगर मैं आपको बताऊँ, निफ्टी के चार्ट पर अगर हम चलें, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये 80 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी क्लोज हुई है। जब निफ्टी यहाँ ट्रेड करी तब से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं बाय करो, यहीं मैं यही बोले थे बाय करो, यहाँ भी मैं बोल रहा था सिर्फ बाय करो, कल भी मैं बोल के गया था सिर्फ बाय करो। ठीक है, अगर किसी ने कल भी वीटीएसटी की होगी तो गैप अप हुआ, प्रॉफिट हो गया होगा। आज मॉर्निंग में थोड़ा सा डिप मारा निफ्टी ने, बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाई बिल्कुल भी। आज फिर हमने निफ्टी में ट्रेड लिया एंड अच्छा पैसा बनाया। देखो, इस जगह पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। ये स्टार्टिंग में गिरा मॉर्निंग में, जब ये इतना ऊपर गैप अप खुला ना, हमें तभी पता चल गया था मार्केट ऊपर टिकेगी नहीं। ट्रेंड बुलिश ही है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, बट हमें पता था इतना बड़ा गैप अप हो चुका है, ये ऊपर टिकेगी नहीं, इसको एक बार नीचे आना पड़ेगा। एंड मैं आपको दिखाऊंगा, ये चीज़ें मैंने पहले ही बोल दी थी कि कॉल वाले पोजीशन एग्जिट करो, हम सेकंड हाफ में देखेंगे कोई और कॉल की पोजीशन बनेगी। तो वही हुए, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई सेलिंग आती रही। बट यहाँ जब ये कंसोलिडेट करने लगे इतने टाइम, तो हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि सेलिंग ओवर हो चुकी है, और एक हमें ये ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन दे रही थी। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे कि इसका कलर हम येलो कर देते हैं। एंड देखो, ये ट्रेंड लाइन हमें कन्फर्मेशन दे रही थी बार बार, इसकी जब भी सपोर्ट ले रही थी निफ्टी, तो अच्छा खासा बाउंस आ रहा था। एंड आज फिर जैसे ही इसको टच किया, यहाँ से एक बाउंस आया, बट यहाँ से हम बाय नहीं कर पाए, सिंपल सी बात है, इतना बॉटम से कोई नहीं बाय कर पाता। बट ये सिंपल एक कन्फर्मेशन थी हमारे लिए, है ना। बट जैसे ही निफ्टी ने ये वाला लेवल निकाला ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है वाइट वाली, ये वाइट वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही निकाली, ये एक कैंडल क्लोज हुई, हमने तुरंत निफ्टी में कॉल साइड के पोजीशन बनाए एंड अप साइड में अच्छा प्रॉफिट किया। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के, अपने जो भी ट्रेड है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी था 436 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुई है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। आपको मैं बार बार बोल रहा था बाय करो बाय करो, बैंक निफ्टी में बाइंग बन रही है। एंड उसके बाद आज एक बार के लिए बैंक निफ्टी गिरी जरूर, बट इसने डिट्टो कहाँ से बाउंस किया अगर आप देखोगे। ठीक है, जो पिछले 2 दिन से रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था वहीं से इसने बाउंस किया, देख लो। ठीक है, ऊपर ओपन जरूर हुई गैप अप, बट नीचे आई, लेवल को इसने रीटेस्ट किया, तुरंत इसको वापस ले गई ऊपर की तरफ। और लास्ट में हमने कॉल साइड की ट्रेड बैंक निफ्टी में और दी थी, वो हमने इस जगह पे दी थी, जो कि ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी सुबह से फॉलो कर रही थी। एंड जब ये इस जगह पे हैमर सा क्लोज तो हुआ ही नहीं था शायद, जब ये रेड कैंडल थी तभी हमें पता चल गया था यहाँ से एक बाउंस आने वाला है, क्योंकि कुछ बैंक्स के चार्ट हमने देख लिए थे। तो तुरंत हमने ट्रेड डाली, हमने कहा बीटीएसटी ट्रेड है, कॉल को होल्ड करो, और वो ट्रेड इंटरडे में हमें 70-80 पॉइंट देगी।
अब कल अगर गैप अप होता है या मार्केट ऊपर चलती है तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट वो इंटरडे में हमें उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, फिर मैं दोबारा बोलूँगा बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास ऊपर के टारगेट हैं, जो कि मान के चलो आप 48,600 48,500 तक के टारगेट अपने पास बैंक निफ्टी में है। एंड निफ्टी के अंदर अगर देखो थोड़ा बड़ा टारगेट है, बट मुझे लगता है कि निफ्टी 23,000 भी टच कर देगी इसी महीने के अंदर, ठीक है। निफ्टी के अंदर मैं ऊपर 23,000 तक के टारगेट देख रहा हूँ। एंड निफ्टी में एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। अगर निफ्टी कल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है, ये आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। और निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, जो कि इसका लेवल है 22,570 के ऊपर एक दो क्लोजिंग आती है 15 मिनट की, तो बैंक निफ्टी यहाँ से अच्छी चलेगी। एंड ऊपर की तरफ हमारे पास 23,000 तक के टारगेट है, जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा इतना बड़ा मूवमेंट, क्योंकि 500 पॉइंट बहुत होते हैं, बट हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी ड्राइंग में हटा लेता हूँ ना, ठीक है। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया नहीं ना, हाँ बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ, सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर क्लोज करके गई है। और इसको आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, इसको आप ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ये ऊपर क्लोज करके गई है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, यूएसए मार्केट ज़्यादा नहीं गिरती, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर बैंक निफ्टी आपको वन वे कल भी ऊपर जाते हुए दिखेगी। आज निफ्टी को ज़्यादा मूव नहीं करवाया, इसका रीज़न ये था, मैं आपको कल ही बता के चला गया था कि निफ्टी के अंदर 22,500 पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हुई पड़ी है, कॉल राइटर बैठे हैं, बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है वहाँ पे, तो वो निफ्टी को आज नहीं निकलने देंगे। इस चीज़ का मैं आपको क्लियर बोल के गया था, और उन्होंने भाई किया। मॉर्निंग में निफ्टी को गिराया दबा के, जब वो प्रीमियम बिल्कुल छोटा हो गया था ना 22,500 का, तब उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि वो कॉल को सेल करके गए हुए थे। एंड उसके बाद मार्केट में बाउंस आया, तो उसके बाद तो बाउंस आता रहे, उनको लॉस थोड़ी ना होना है। अब मुझे लगता है कि आज उन्होंने कैसे न कैसे सस्टेन कर लिया मार्केट को, अब ये कल उसको दौड़ाएंगे, क्योंकि कल कोई एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उधर ज़्यादा ध्यान लोगों का जाता नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो कल कोई एक्सपायरी नहीं है, प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, तो कल के दिन मूव करवाई जाएगी। हो सकता है बैंक निफ्टी कल भी 300-400 पॉइंट का मूव आपको अप साइड में देते हुए दिखे, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड टारगेट ही बता दिया। निफ्टी के अंदर भी मैं आपको टारगेट बता चुका हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना, एक मिनट रुको, ठीक है। ये मेरे मेंबर है, इनका नाम है शिवम, एंड इन्होंने हमारे लिंक से धन में अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो ये मेरे लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबर है। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए, तो किसी तरह की मेरी कोई फ़ीस नहीं है, ना ही मैं 1 महीने की फ़ीस लेता हूँ, ना ही मैं साल की, ना ही 10 साल बाद, किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 लिंक मिलेंगे, धन का, एंजल वन का एंड अपस्टॉक्स का। किसी भी एक ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर नोटिस डाल देना कि सर मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, तो मैं आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूँगा। हमेशा आपको हमारी साइड से ट्रेड प्रॉपर लेवल्स मिलते रहेंगे बिना किसी चार्जेस के, ठीक है। चाहे आप एक दिन के 1 लाख रुपये क्यों ना कमाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए, ठीक है। हम बिल्कुल फ्री में काम करते हैं, बट एक अकाउंट आपको ओपन करना है। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्ज है, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं आज की, ठीक है। आज स्टार्टिंग में हमने मैसेज डाला गुड मॉर्निंग का, आपके सामने है बिल्कुल। एंड देख सकते हो 8:47 पे हमने ये मैसेज डाला कि निफ्टी 22,520 के ऊपर बुलिश है। उससे पहले कोई कॉल साइड की पोजीशन मत लेना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि निफ्टी इतना ज़्यादा गैप अप खुलेगी, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। पर जैसे ही मुझे पता चला कि निफ्टी गैप अप खुल रही है इतना ज़्यादा, तो देखो 9:15 पे जब मार्केट खुली थी, जस्ट 1-2 सेकंड हुए थे, तुरंत मैंने मैसेज लिखा बुक यूर ऑल सी पोजीशंस, इंडेक्स एंड ऑप्शंस, इंडेक्स एंड स्टॉक्स बोथ बुक यूर पोजीशंस। मतलब ना ही कोई स्टॉक में हमें ऊपर साइड की पोजीशन रखनी है, ना ही हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में रखनी है। 9:15 पे मैंने ये बात बोल दी, और जैसे ही हमने पोजीशन को एग्जिट किया, मैंने फिर ये भी लिखा कि उम्मीद करता हूँ आप सभी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि हम काफ़ी कॉल होल्ड करके गए थे कल, और गैप अप हुआ तो हमें उसमें प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद आपके सामने बिल्कुल 9:15 पे हमने पोजीशन को एग्जिट कर लिया, और उसके बाद ये देख लो जलवा। अगर हम पोजीशन नहीं एग्जिट करते तो हमें लॉस होता ना अच्छा खासा। तो मेन एंट्री लेनी ज़रूरी है सही टाइम पे, वहीं एग्जिट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एकदम टाइम पे एग्जिट करवा दिया, देख लो 5 मिनट भी लॉस नहीं होने दिया, एक कैंडल का ही मैंने वेट नहीं किया। 9:15 मार्केट खुलने से पहले ही पता चल गया कि अगर गैप अप मार्केट इतना खुल रही है तो सिंपल निफ्टी ओपन होते ही नीचे आएगी, तो तुरंत हमने बोल दिया पोजीशन को एग्जिट करो, ठीक है। उसके बाद हमने एक निफ्टी में 0 पुट दी थी, ये जो आपको मैसेज दिख रहा है निफ्टी न्यू हाई 80 पैसा डबल इंजॉय, ये एक पुट की ट्रेड है निफ्टी में, जो मैसेज मेरे से गलती से डिलीट हो गया ऊपर साइड का। अगर वो मैं आपको किसी और की चैट में जाके दिखाऊं,
इसमें नहीं मिलेगा ये। हाँ, ये मेरे प्रीमियम मेंबर है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा, ये मैसेज मैंने दिया था 9:55 पे। 02 हीरो ट्रेड निफ्टी 22,300 की पुट बाय 8:35 लिमिटेड क्वांटिटी लेना, ये हमने लिखा था क्योंकि 02 हीरो ट्रेड तो सिंपल है, जीरो भी हो सकती है ना। तो ये वाली ट्रेड हमने दी थी 35 रुपये पे। एंड इसका फिर हाई आपके सामने है, मैं आपको मैसेज दिखाई दिया। ये रहा, हाई लगा इसका 80-35 रुपये से। ये डबल से भी ज़्यादा होगी, तो हमने कहा भी पैसा डबल हो गया, प्रॉफिट अपना बुक करो, ठीक है। उसके बाद हमने एक HCL टेक की ट्रेड दी, ये रही, बाय HCL टेक एट 1530, SL दिया 1500, टारगेट 1560, 1590, 1620। ये पोजिशनल ट्रेड है, 2-3 दिन लगेंगे टारगेट लगने में, इतना बड़ा टारगेट एक दिन में नहीं मिल सकता है, ठीक है। बट जहाँ से हमने बाय किया वहाँ से कंटिन्यू HCL टेक ने सिर्फ अपसाइड की रैली की, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने बिल्कुल इसका बॉटम फाइंड किया। एंड इस मेंबर ने मुझे पूछा कि HCL टेक की मैंने कॉल बाय की हो तो मैं उसका टारगेट कैसे डिसाइड करूं। इनको शायद 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चलने लग गया, तो इन्होंने पूछा मैं टारगेट कैसे डिसाइड करूं। तो हमने लिखा कि होल्ड करो HCL टेक, ठीक है। हमने इनको क्लियर कहा कि आप होल्ड करो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड दी 47,900 की कॉल 335 पे। थोड़ी देर बाद उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 60-70 पॉइंट मिल गए। फिर देखो निफ्टी 02 हीरो ट्रेड हमने 50 रुपये बाई करवाई थी, SL था 20 रुपये का, टारगेट था 80 रुपये का, ठीक है। इस ट्रेड में भी, इस ट्रेड का मैंने डाला, हाँ ये रहा, निफ्टी न्यू हाई 75, ठीक है। ये 80 तक तो नहीं गया, हमारा प्रॉपर टारगेट नहीं लगा, बट हमें इसके लक्षण दिख गए थे कि सही नहीं है, तो तुरंत हमने बोल दिया 75 नियर टारगेट, बुक करो इसको, ठीक है। एंड उसके बाद हमने दी टेक महिंद्रा की कॉल, 1270 की कॉल दी थी। ये ट्रेड हमने खुद के अकाउंट में भी डाली थी एंड मेंबर को भी दी थी। वही है कि जहाँ पैसा हमारा लगता है वहीं पैसा हम क्लाइंट का लगवाते हैं। तो टेक एम की कॉल हमने खुद ने पहले बाई की हमारे अकाउंट में, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके मेंबर को दिया, मैंने कहा बाई कर सकते हो, ठीक है। इसका हमने टारगेट दिया 46 एंड 52 एंड 60, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये चला गया हमारे टारगेट के पास, 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट होने लग गया। तो हमने मेंबर को बोल दिया कि ऑलमोस्ट पहला टारगेट हिट हो चुका है, अगर कोई पोजीशन एग्जिट करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। फिर ये मेंबर बोले कि मुझे थोड़ी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इनकी एक पोजीशन फंसी हुई थी, ये ट्रेड इनको हमने नहीं दी थी, ये ट्रेड इन्होंने खुद ने डाली हुई थी, BTST लेके गए थे ये। तो ये 47,600 की कॉल, ठीक है। इन्होंने 75 क्वांटिटी ली हुई थी, 4-5 लोट, एंड इनको 5,000 रुपये का लॉस चल रहा था। तो ये पूछ रहे थे मैं इसका क्या करूँ, होल्ड करूँ या नहीं करूँ। तो हमने क्लियर देख सकते हैं मैसेज डाला हुआ है कि आप होल्ड करो। हम ट्रेड देते हैं, उनमें भी मेंबर्स को प्रॉफिट होता है। अगर मेंबर भी कोई गलत पोजीशन में फंस जाता है तो उसको हम एग्जिट करवाते हैं, वो भी हमारी ही जिम्मेवारी है, और हम किसी तरह कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, आपके सामने है बिल्कुल पूरा रिजल्ट, ठीक है। तो इसको हमने कहा होल्ड करो बिल्कुल। एंड थोड़ी देर बाद टेकएम का एक हाई और लगा, तो हमने कहा और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा था, इस टाइम शायद 4-4.5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था, हमने कहा बुक करो। एंड जो निफ्टी की 02 हीरो उसकी बात हो गई। फिर ये वो ट्रेड है जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, कि बैंक निफ्टी हमने लास्ट टाइम पे एक BTST ट्रेड दी थी, इस जगह पे हमने बैंक निफ्टी को पकड़ा था, ठीक है। ये आप टाइम देख सकते हो, 3 बजे हुए इस टाइम, है ना। और वो ट्रेड हमने किस टाइम दी है, ये देख लो, 3:13 पे मैंने ट्रेड दी है, ठीक है। ग्रुप्स में डालते डालते हम थोड़ा लेट हो गए, अगर 3 बजे बाय करते तो और अच्छा प्रॉफिट होता। मैंने इसमें क्लियर लिखा हुआ कि 47,900 की कॉल बाय करो बैंक निफ्टी की 360 पे, कल के लिए होल्ड करो। तो इस मेंबर ने तुरंत उसमें प्रॉफिट होने लगे थोड़ी देर में। तो इस मेंबर ने कहा कि कुछ टारगेट है इसका, तो मैंने कहा पहला टारगेट है 500 का, 150 पॉइंट का तो पहला टारगेट है, उसके बाद और भी टारगेट मिलेगा तो कोशिश करेंगे पूरी कैप्चर करने की, ठीक है। लास्ट में जाते जाते प्रीमियम क्लोज हुआ 440 पे, 80 पॉइंट तो हमें लास्ट के 15 मिनट में मिल गए। एंड ये मेरे मेंबर की सारी ट्रेड आप देख सकते हो। निफ्टी 22,300 की पुट भी हमने दी थी, HCL टेक दिया था तो इन्होंने कॉल बाय करके 10,000 रुपये उससे निकाले थे। बैंक निफ्टी 47,600 की कॉल जिनकी 5,000 लॉस में चल रही थी, वो हमने 1,800 रुपये प्रॉफिट में निकलवाई है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 22,500 की कॉल जो ऑलमोस्ट टारगेट के पास जाके आई, एंड टेक महिंद्रा के अंदर इन्होंने 48 रुपये बुक किए, ठीक है। आपके सामने बिल्कुल सारी ट्रेड हमारी दी हुई है। एंड अगर आपको भी इसी तरह के ट्रेड चाहिए तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे, किसी भी एक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करो और हमें व्हाट्सएप पे नोटिस डाल दो। अकाउंट ओपन होते ही आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है, एंड हमारे ग्रुप में ट्रेड भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट भी हो रहा होगा, एंड आप काफ़ी चीज़ें सीख भी रहे हैं, मैं तो यही उम्मीद करूँगा। एंड सैटरडे संडे को हम बना देंगे लर्निंग वीडियो, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि सेक्टर रोटेशन को और ज़्यादा अच्छे से कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो चीज़ें बता देंगे। एंड एक आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी वीडियोस पे थोड़े व्यूज़ कम आ रहे हैं, रीच नहीं आ पा रही है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियोस को इधर उधर शेयर करो, जो भी आपके फ्रेंड ट्रेडिंग करते हैं उनको शेयर करो। अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो तो उनको शेयर कर दो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी या व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगा सकते हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि हम भी आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा आप भी हमारी हेल्प करोगे, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, हमारे जो भी आपका फीडबैक हो वो एक कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।